माई सेल्फ प्रार्थना चाणक्य फ्रॉम क्लास 9। इस पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम में टर्मरिक ही मेरे घर में अवेलेबल थी, जिसके साथ मैंने आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करके आपको एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर की कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाई। तो एसिड की भी हमने करी, बेस की भी हमने करी। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या बनता है? सॉल्ट वाटर, जो कि अब मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी करके बताऊंगी। दिस इज अ बेकिंग सोडा, इसे हम बोलते हैं बेसिक नेचर। दिस इज अ विनेगर, इसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, जब हम एसिड और बेस को साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट वाटर। तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एसिड है जो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। सब सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, जो कि मैंने एक रिएक्शन की फॉर्म में भी बताया हुआ है कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम बताएंगे कि CH3COONA प्लस सोडियम एसीटेट सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बन रहा है? सोडियम एसीटेट सॉल्ट बन रहा है। ओके, दिस इज माय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी करके बताऊंगी। दिस इज द बेकिंग सोडा, दिस इज अ बेसिक। इसको अब हम डालेंगे 1 स्पून। वेट, अब हम इसको डालेंगे फर्स्ट। इसका हमने सोल्यूशन बनाना है। इसको हमने डाल दिया इधर। अब हम डालेंगे एसिडिक एसिड। ओके, अब हम एसिडिक एसिड डालेंगे। जब ये बबल्स ऊपर आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, दिस इज द सॉल्ट वाटर। अब ये जो नीचे बैठा हुआ है, देखिए, दिस इज सॉल्ट वाटर। कि साल्ट जो है वो अब नीचे बैठा हुआ है। दिस इज अ सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। अब ये साल्ट नीचे बैठ गया है। तो कि मेरे पास सिर्फ घर में टर्मरिक इंडिकेटर था, इसलिए मैं सिर्फ टर्मरिक से ही कर पा रही हूँ। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो मेरे घर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ टर्मरिक से ही कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।